दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 3 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप 3000 वाक्य यानी कि 3000 सेंटेंसेस एकदम से आप 5 मिनट के अंदर ही अंदर बना पाएंगे और इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी है। आप इनकी मदद से आप 3000 सेंटेंसेस तुरंत चुटकियों में बनाएंगे और साथ ही साथ जैसे थैनोस की चुटकी बजाई थी ना थैनोस ने, वैसे आप भी चुटकी बजा के सेंटेंसेस बनाएंगे और आप भी इंग्लिश तुरंत बोल पाएंगे। तो बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और समझना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी तरह आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले ट्रिक सीखते हैं। देखिए दोस्तों, पहली ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले आपको ये वर्ड्स जो मैं दे रहा हूँ इनकी वोकैबुलरी यानी कि इनकी मीनिंग याद करनी है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं हम सभी को WH वर्ड या फिर WH फैमिली भी आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं? WH फैमिली या फिर WH वर्ड। सबसे पहले इनको याद करना है। चलिए मैं आपको याद करा देता हूँ। सबसे पहला है वाई। वाई का मतलब क्या होता है हिंदी में? क्यों। फिर है वेयर यानी कि कहाँ। वाई क्यों, वेयर कहाँ। व्हेन यानी कि कब। हु कौन। व्हाट क्या, व्हाट। होम किसे। हाउ कैसे। ठीक है दोस्तों, इनको पहले याद कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु कौन, व्हाट क्या, होम किसे, हाउ कैसे। आशा करता हूँ आपने ये याद कर लिया होगा और अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको ये याद रखना है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको लिख देना है बट। ठीक है दोस्तों, बट इसके बाद ऐड करना है क्या? प्लस में उसके साथ जोड़ देना है WH वर्ड यानी कि जो आपने ये याद किया है बस उसको रख देना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे बनाना है। अब देखिए, मान लीजिए आप बोलते हैं लेकिन क्यों। अब मान लीजिए आपका दोस्त बोलता है मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, तो आप बोलते हैं ना लेकिन क्यों, तो उसको कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? देखिए, अब लेकिन के लिए देखिए दोस्तों, लेकिन का मतलब होता है बट। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी लेकिन दिख जाए, पर दिख जाए, वहाँ पे आपको क्या लगाना है? बट। अब हमने लेकिन के लिए बट लगा दिया। अब मैंने क्या बोला था? ठीक है, ये देखिए बट, देखिए स्ट्रक्चर का बट हमारा आ गया। अब क्या जोड़ना है? प्लस में WH वर्ड। अब क्यों के लिए हमने क्या सीखा है? क्या लगाना है? वाई लगाना है। तो बस क्यों के लिए वाई लगा दिया, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा सेंटेंस बट वाई। देखा दोस्तों, इंग्लिश कितनी आसान है, आप तुरंत सीख गए ना। लेकिन क्यों के लिए हमने क्या बोलना है इंग्लिश में? बट वाई। अब देखिए लेकिन कहाँ, फिर से हमने बट लगा दिया स्ट्रक्चर का, कॉपी पेस्ट करना है, बस कॉपी पेस्ट कर दिया। अब कहाँ के लिए हमने क्या सीखा है इंग्लिश में? कहाँ के लिए देखिए कहाँ सीखा है? वेयर। हमने कहाँ की इंग्लिश क्या सीखी है? वेयर। तो बस आपको जस्ट वेयर लिख देना है, बोल देना है। लेकिन कहाँ? अब मान लीजिए आपका दोस्त बोलता है कहाँ घूमने चलें, है ना, मान लीजिए कहीं घूमने चले, ऐसा बोलता है, तो आप बोलते हैं ना लेकिन कहाँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं बट वेयर। कहाँ घूमने चलें? बट वेयर। ठीक है दोस्तों, बट वेयर। फिर है लेकिन किसे। लेकिन के लिए फिर से बट लगा दिया। अब किसे की इंग्लिश क्या सीखी हमने? देखिए कहाँ है किसे, ये रहा किसे। किसे की इंग्लिश होती है होम यानी कि होम। लेकिन किसे, किस किस को आप बोलते हैं ना, किस किस को साथ लेके चलें, उसे लेके चलें, या किसे ना लेकर चलें, आप बोलते हैं ना लेकिन किसे लेकर चलें, तो आप बोलते हैं ना, तो आप वहाँ बोल सकते हैं बट होम, किसे लेकर चलें। फिर है लेकिन कहाँ। अब मान लीजिए आपका दोस्त बोलता है कहाँ घूमने चलें, लेकिन कहाँ घूमने चलें। घूमने के लिए जगह तो बहुत सारी है, लेकिन आप बोलते हैं ना लेकिन कहाँ चलें, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? फिर से लेकिन के लिए हमने बट लगा दिया, बट लगा दिया। अब कहाँ के लिए क्या सीखा हमने? कहाँ के लिए देखिए कहाँ है, ये रहा कहाँ, वेयर। हमने सीखा है कहाँ की इंग्लिश? वेयर, WHERE, बट वेयर। ठीक है दोस्तों, आप है ना। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ अपने दोस्त से कहीं घूमने चलते हैं, और सामने वाला जो मेरा दोस्त है वो बोलता है लेकिन कहाँ, घूमने जाना है तो कहाँ जाना है, लेकिन कहाँ, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे बट वेयर। ठीक है दोस्तों, या फिर आपका सामने वाला दोस्त बोलेगा इंग्लिश में बट वेयर। ठीक है दोस्तों, इस तरह। अब चलिए दोस्तों, दो हमारे लिए एक है ना खाली है, यानी कि हमें इसको लिखना है अपने प्रैक्टिस के लिए। अब लेकिन के लिए बट लिख दिया। लेकिन क्या, अब क्या कि हमने इंग्लिश क्या सीखी है? वट। तो देखिए वट हमने लिख दिया, बट वट। क्या की इंग्लिश देखिए कहाँ पे है, ये रहा क्या की इंग्लिश, बट वट। अब फिर है लेकिन किसे, फिर से हमने बट लिख दिया। अब किसे,
किसे की इंग्लिश क्या सीखी है हमने? होम, बट होम, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसे? बट होम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बट होम। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा पहला ट्रिक। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको अगर और भी प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए बट हमने लगाने हैं, साथ साथ आप क्या करिए, सभी WH जो WH वर्ड आपने यानी कि फैमिली जो सीखी है बस वहाँ लिखते जाइए, है ना। बट वाई लिख दिया, है ना। व्हेन लिख दिया, व्हाट लिख दिया, है ना। बट वाई पर क्यों, पर कहाँ, लेकिन कहाँ, लेकिन क्या। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए बेटर रहेगा। और भी देखिए क्या, होम, हाउ, हु, वेयर, तो आप सभी में ऐसे लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वेयर, बट हु, है ना, इस तरह आप लिख सकते हैं, सारे को प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने भी WH वर्ड है। बस आपको बट लिखना है, उसके साथ साथ WH फैमिली लगाते जाना है। बट वाई, बट व्हेन, बट व्हाट, बट वेयर, बट हु। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कहाँ, लेकिन WHEN है दोस्तों, लेकिन कब, लेकिन क्या, लेकिन कहाँ, लेकिन कौन। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको और भी सेंटेंसेस बनाना है, बोलना है, तो आप इसके आगे बोल सकते हैं, है ना। आपकी इससे प्रैक्टिस बेटर होगी। तो ये रही दोस्तों पहली ट्रिक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम ट्रिक नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है ट्रिक नंबर 2 में, क्या देखना है आपको। देखिए सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, जो अभी हमने ट्रिक नंबर 1 में याद किया है ना, वो सब आपको रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको क्या लिखना है? टू लिखना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कम, ईट, रीड, ये सब क्या हो जाती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, क्या खाएं। अब क्या के लिए हमने, है ना, WH वर्ड हमने सीखा, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट होती है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? टू लिखना है। हमने सीखा ना, टू, हमने लिख दिया टू। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाए के लिए इंग्लिश क्या होती है? खाएगी, ईट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस, व्हाट टू ईट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, अब घर में आते हैं, सोते हैं ना कि क्या खाएं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट टू ईट। अब फिर देखें नेक्स्ट, क्या की इंग्लिश क्या पढ़ें, क्या की इंग्लिश व्हाट, फिर टू लिख दिया, कॉपी कर दिया। इसके बाद पढ़े को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? पढ़े की इंग्लिश होती है रीड, इसको कैसे बोलेंगे? व्हाट टू रीड। फिर है कैसे खाएं। अब कैसे की इंग्लिश क्या होती है? हाउ, बस टू कॉपी कर दिया स्ट्रक्चर से। इसके बाद खाएं की इंग्लिश ईट, हाउ टू ईट, कैसे खाएं। फिर है कैसे पढ़ें, बस कैसे की इंग्लिश हाउ, कॉपी कर दिया टू, पढ़े की इंग्लिश रीड, हाउ टू रीड। क्यों आए, वाई टू कम, वाई टू कम। फिर है क्यों सोएं, वाई टू स्लीप, क्यों की इंग्लिश वाई, टू कॉपी कर दिया, और सोए की इंग्लिश क्या होती है? स्लीप, SLEEP, वाई टू स्लीप। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ट्रिक नंबर 2 आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, आइए अब हम अभ्यास करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको, है ना, और भी क्लैरिटी मिले, और भी अच्छे से आप बोल पाएँ, फ्लुएंसी भी बनेगी। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए और इसको कॉपी में लिखिए। ठीक है दोस्तों, जब तक मैं लिखता हूँ आपका पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए आंसर। ठीक है दोस्तों, अब है क्या खरीदें। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, टू को कॉपी कर दिया स्ट्रक्चर से। खरीदे की इंग्लिश क्या होती है? बाय, तो आप बोलेंगे व्हाट टू बाय, क्या खरीदें। फिर है क्या खाएं। क्या की इंग्लिश फिर से व्हाट, फिर से टू लिख दिया कॉपी, क्या खाएं, व्हाट टू ईट। ये हो गया कंप्लीट। क्या सोचें, फिर से क्या की इंग्लिश व्हाट, कॉपी कर दिया टू। फिर इसके बाद सोचे की इंग्लिश क्या होती है? थिंक, थिंक, THINK, व्हाट टू थिंक। फिर है क्या बेचें, फिर व्हाट, टू कॉपी कर दिया, व्हाट टू सेल, व्हाट टू सेल बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर सेल। फिर है क्या पढ़ें, व्हाट टू, ठीक है। फिर है व्हाट, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड बोल सकते हैं आप, या फिर स्टडी भी लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, क्या बेचें, व्हाट टू सेल। इसके बाद क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। ठीक है दोस्तों, फिर है क्या लिखें,
व्हाट टू राइट, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट, व्हाट टू राइट। फिर है क्या भेजें, व्हाट टू सेंड, व्हाट टू सेंड। फिर है कहाँ सोएं, कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, वेयर टू, कॉपी कर दिया, सोएं, वेयर टू स्लीप, कहाँ सोएं भाई, जगह नहीं कहीं। फिर है कहाँ आएँ, कहाँ आए, वेयर टू कम, आने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम। कहाँ जाएं, कहाँ की इंग्लिश वेयर सीखी है हमने, कॉपी कर दिया, टू, जाने की इंग्लिश गो, वेयर टू गो। तो आपको इस तरह बोलना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से प्रैक्टिस करके बोलते हैं, बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या खरीदें, व्हाट टू बाय, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या सोचें, व्हाट टू थिंक, क्या बेचें, व्हाट टू सेल, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, क्या लिखें, व्हाट टू राइट, क्या भेजें, व्हाट टू सेंड, कहाँ सोएं, वेयर टू स्लीप, कहाँ आएँ, वेयर टू कम, कहाँ जाएं, वेयर टू गो। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। देखिए इसको मेरे साथ साथ आपको बनाना है और बोलना भी है, ठीक है दोस्तों। ओरली प्रैक्टिस भी आपको करनी है। कैसे बोलें, अब देखिए कैसे के लिए हाउ और टू कॉपी कर दिया, और बोले कि इंग्लिश क्या होती है, हाउ टू स्पीक, या फिर टेल भी आप बोल सकते हैं, कैसे बताएं, वो तो बताए के लिए हो जाएगा, फिर फिलहाल के लिए स्पीक आप बोल दीजिए, ठीक है दोस्तों। कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक। फिर है कैसे खाएं, हाउ टू ईट, कैसे के लिए हाउ टू, और खाएं की इंग्लिश ईट। किसे पढ़ाएं, किसे की इंग्लिश होती है होम टू, पढ़ाएं की इंग्लिश क्या होती है टीच, होम टू टीच, पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टीच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसे बुलाएं, होम टू कॉपी कर दिया, बुलाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉल, होम टू कॉल। किसे रुपया दें, होम टू, देने को इंग्लिश में बोलते हैं गिव, होम टू गिव मनी। तो आप इस तरह बोल सकते हैं, होम टू गिव मनी, MONEY, होम टू गिव मनी। कब आएँ, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन टू, आने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। कब आएँ, व्हेन टू कम, ठीक है दोस्तों। कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक, कैसे खाएं, हाउ टू ईट, किसे पढ़ाएं, होम टू टीच, किसे बुलाएं, होम टू कॉल, किसे रुपया दें, होम टू गिव मनी। कब आएँ, व्हेन टू कम। अब नेक्स्ट पढ़िए, चलिए कब पढ़ें, कब पढ़ें भाई, टाइम नहीं है अभी, क्यों, टाइम बहुत है। चलो देखो कैसे, कब के लिए क्या लिख दिया हमने व्हेन, और टू को एज इट इज लिख दिया, कॉपी कर दिया। पढ़ें की इंग्लिश क्या होती है व्हेन टू रीड या फिर स्टडी आप लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। कब पढ़ें, व्हेन टू स्टडी, जब मर्जी आप पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। कब दौड़ें, कब की इंग्लिश व्हेन टू को कॉपी कर दिया, दौड़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं रन, व्हेन टू रन। कब पूछें, कब के लिए व्हेन टू, और पूछे की इंग्लिश क्या होती है पूछने को आस्क, व्हेन टू आस्क, आस्क यानी पूछना। कब बुलाएं, व्हेन टू कॉल, व्हेन टू कॉल, कब बुलाएं। कब मिलें, व्हेन टू मीट, व्हेन टू मीट। कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक। चलिए एक बार फिर से बोल लेते हैं, हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक, कैसे खाएं, हाउ टू ईट, किसे पढ़ाएं, होम टू टीच, किसे बुलाएं, होम टू कॉल, किसे रुपया दें, होम टू गिव मनी। कब आएँ, व्हेन टू कम। कब पढ़ें, व्हेन टू स्टडी। कब दौड़े, व्हेन टू रन। कब पूछें, व्हेन टू आस्क। कब बुलाएं, व्हेन टू कॉल। कब मिलें, व्हेन टू मीट। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको और भी बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई है, बस WH वर्ड रखना है +2, और उसके साथ साथ जो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपको बोलते जाना है, जो भी काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कर नहीं रहे मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और उसके आगे आपको सेंटेंस बनाते जाना है। आप हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की हेल्प से।
ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये ट्रिक नंबर 2 भी समझ आई होगी। वेरी यूजफुल ट्रिक है, बहुत ही काम की है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लास्ट ट्रिक पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, दोस्तों देखिए लास्ट ट्रिक है हमारी आज की इस वीडियो की, ट्रिक नंबर 3। इसको भी ध्यान से देखिए। वैसे सारी ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर यह भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखिए। देन, पहले आपको लिखना है देन। देन का मतलब होता है दोस्तों तब या फिर या फिर तब। ठीक है दोस्तों, 2 मीनिंग है, आप ध्यान रखना। देन का मतलब फिर और या फिर तब। इसके बाद जो मैंने आपको ट्रिक 1 में WH वर्ड बताया था वो आपको लिख देना है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों WH वर्ड या फिर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए हिंदी मीनिंग। ठीक है दोस्तों, तो उसको ट्रिक नंबर 1 को ध्यान से देखना, उसको लिख लेना। ठीक है दोस्तों, उसको याद कर लेना। अब देखिए, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फिर क्या, फिर के लिए हमने लिख दिया देन। इसके बाद क्या की इंग्लिश क्या सीखी थी हमने, व्हाट। बस फिर कॉपी पेस्ट कर दिया, देन व्हाट और क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। देखा दोस्तों, इंग्लिश बोलना कितना आसान है। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए फिर कब, फिर के लिए देन लिख दिया। इसके बाद कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, तो लिख दिया व्हेन और क्वेश्चन मार्क। फिर कहाँ, देन वेयर। फिर कौन, देन हुम। यहाँ कौन के लिए एम भी आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर कौन, देन हुम। फिर किसे नहीं दोस्तों, ठीक है। फिर कौन, देन हु। ठीक है, यहाँ पे हु ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हु ठीक है। फिर किसे यहाँ पे लगेगा, फिर के लिए देन, और किसे की इंग्लिश क्या होती है, हुम, और यहाँ पे ठीक है। फिर कौन, देन हु यानी कि कौन, किसे यानी कि हुम। फिर किसे, देन हुम। फिर है फिर क्यों, देन वाई। फिर किसे, देन हुम। ठीक है दोस्तों, फिर किसे की इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, देन हुम। फिर की इंग्लिश देन। फिर कैसे है दोस्तों, देन हाउ होगा यहाँ पे। फिर कैसे, देन हाउ। ये ध्यान रखना है, कैसे है यहाँ मैंने किसे समझ लिया, देन कैसे, देन हाउ। ठीक है दोस्तों, एक बार देखते हैं। फिर क्या, देन व्हाट। फिर कब, देन व्हेन। फिर कहाँ, देन वेयर। फिर कौन, देन हु। फिर कौन, देन हु। फिर किसे, देन हुम। फिर क्यों, देन वाई। फिर कैसे, देन हाउ। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है, लिख कर। आप जितने मर्जी सेंटेंसेस बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख पाएँ इंग्लिश, है ना। आपका भी इससे भला ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जब आप नॉलेज शेयर करेंगे तो आपका भी इससे नॉलेज इंक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज कभी नहीं होगा, उल्टा इंक्रीज ही होगा आपका नॉलेज। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर में बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।